नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की चर्चा है। मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं, उससे पहले आज वो भाजपा कार्यालय में एक बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने से पहले जो 2-3 दिनों से घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री गोपनीय बैठक क्यों कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया है। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर मंत्रीगणों से मुलाकात है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। आपको पता है कि उस दिन मुख्यमंत्री निवास में इमरजेंसी आपातकालीन मीटिंग हुआ 8 बजे से लेकर 2 बजे रात तक, और वहां क्या स्थिति रहा। एक उप मुख्यमंत्री को तो उनकी कामकाज पे सवाल उठा दी, कई मंत्रियों के कमीशन खोरी पर लंबी चर्चाएं चली, तो मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा आरोप लगा दी कि मुख्यमंत्री की भी समीक्षा होना चाहिए। अब सरकार अपने मंत्री और कार्यकर्ताओं का भरोसा खो चुकी है, जनता का भरोसा खो चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जी को किसने बताया? अभी हमने क्या किया ये हम आके बता रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी अपने विभागों का, अपने मंत्रियों की समीक्षा, बातचीत कैसे क्या है, क्या विषय है, योजनाएं कैसे क्रियान्वित हो रही हैं, इस पर विषय करते हैं। आपने तो 5 साल कांग्रेस की सरकार में ये किया नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? कांग्रेस की सरकार में 5 साल आप लोगों को ही अच्छे से मालूम है इस बात को। कितनी जगह, कितनी बार कैबिनेट का बैठक की इन्होंने, और कहाँ करते थे कैबिनेट की बैठक? 2-3 बार की होगी। तो आपको इस विषय से कोई लेना देना ही नहीं है। जब 5 साल सरकार में थी कांग्रेस, तो जनता के हित में उन्होंने काम नहीं किया। जो उन्होंने घोषणा की थी चुनाव के पहले जाने के लिए, उन घोषणाओं पे अमल नहीं किया, तो जनता के पास जाने का कोई विषय नहीं रह गया, आप लोगों से बात करने का कोई विषय नहीं रह गया। तो रॉन्ग नैरेटिव सेट कर, एक गलत भ्रामक तथ्य हम देखते हैं और वो पूरा स्विंग होते रहे। जनता छत्तीसगढ़ की बहुत श्रेष्ठ है, बहुत समझदार है, और इसलिए उनको सब कुछ मालूम है। इसलिए बोलते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानता है। थैंक यू। तो आपने सुना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बयान। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं, और पत्रकार साथी खोमन साहू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। उज्ज्वल जी, सवाल आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली रवाना होने के साथ ही कांग्रेस को बहुत एनर्जी मिल गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तमाम सवाल उठा रहे हैं। क्या वास्तविकता क्या है, मुख्यमंत्री क्यों दिल्ली गए हैं, और पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रियन जी, कांग्रेस की तो ये हालत है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अभी मुझे लग रहा है अमित श्रीवास्तव जी ऑनलाइन जुड़े हैं, सीधा प्रशिक्षण शिविर से ही वो जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आज भाजपा सोशल मीडिया में कौन सा पोस्ट किया गया आपको भी मालूम है। लगातार 3-4 दिनों से तो एक से एक विषयों पर ट्रेनिंग हो रही है। घोटाला कैसे किया जाए, 2.5 साल कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, तरह तरह के घोटाले कैसे किए जाएं। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। जहां तक बात है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के दिल्ली दौरे की, तो आपको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की जब सरकार होती है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास कैसे हो, उन्नति कैसे हो, बस्तर 2.0, बस्तर का जो दूसरा वर्जन आने वाला है, विकास की जो बयार वहाँ बहने वाली है, उस पर चर्चा संभावित है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ एक मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय विजय शर्मा जी की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लेकर मीटिंग है, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी के अपने स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी लंबी मीटिंग्स हैं। तो ये तो हम तो विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। एक समय वो था जब विधायकों की परेड होती थी दिल्ली में, आप ही लोग खबर चलाते थे। एयरप्लेन में, पूरे हवाई जहाज में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायक जाते थे परेड करने के लिए कि मुख्यमंत्री किसको रखा जाए। और एक हमारी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं और एक वहाँ से काम करवा के योजनाओं का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आते हैं, और यही डबल इंजन की सरकार है। ब्रिगेन जी, आप सौगात की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो सवाल कर रही है कि मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम लोगों को इसलिए बुलाया गया कि कुछ बदलाव होगा। अमित श्रीवास्तव जी, आप लोगों के पास ये सब जानकारी कहाँ से आ जाती है? उज्ज्वल जी कह रहे हैं कि सौगात लेने जा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि बदलने जा रहे हैं। देखिए, अगर रोज इनको एक ही काम है भाजपा के नेताओं को, सुबह उठना, एक कार्टून बना देना
और उसके बाद खत्म कर देना, दिन भर के दिनचर्या खत्म। और अभी ये कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करते। अरे साहब, हमने किया नहीं किया, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, जनता ने आपको सत्ता में बैठाया, जनता की आकांक्षाओं के रूप आप काम करिए ना। सरकार काम करने वाली जनता पसंद करती है, जनता काम करने वाली सरकार पसंद करती है, कार्टून बनाने वाले सरकार को नहीं। और अगर आपके पास बताने के लिए उपलब्धि आपकी है, समझिए इस बात को कि अगर आपके पास कुछ उपलब्धि होती है इन 2.5 सालों में, तो आप उपलब्धि बताते, कार्टून बना के रोज वो नहीं करते, अपना प्रचार विज्ञापन नहीं करते। लेकिन मैं फिर कह दूं कि बार बार दिल्ली से अभी तक आपने 2.5 सालों में ऐसा कोई विशेष उपलब्धि तो आपने उपलब्ध नहीं कही है। और रही बात, आप बार बार दिल्ली जाइए, कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप हमारी बात करते हैं, पहले निगम मंडल में पूरी नियुक्ति तो कर लीजिए उज्जवल जी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है, कर लीजिए। कुछ अनुभवहीन मंत्री हैं, जो जनता कहती है, जो जनता से चर्चा होती है, अखबारों के माध्यम से पता लगता है, उनके एक्ट को देख के पता लगता है कि कुछ अनुभवहीन मंत्री हैं, तो उन्हें भी हटा लीजिए। कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता को परेशानी ना हो, उनका काम इफेक्ट ना हो। लेकिन ये सब चीजों से आप लोग को कोई मतलब नहीं है, बस एक कार्टून बना देना रोज और उसको छोड़ देना, दिन भर की दिनचर्या खत्म। लेकिन जवाबदेही आपकी है। आप जनता की जो उम्मीदें हैं, चाहे महंगाई कम करना हो, 500 रुपए में सिलेंडर देना हो, हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। किसानों को 2500 रुपए हम धान खरीदी करते थे और आप उसमें हडल्स पैदा करते थे। आज यही राज्य है, क्रेडिट गोज टू कांग्रेस, कि आज आप 3100 में जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू कांग्रेस के कारण। ठीक है अमित जी, कार्टून ही नहीं, बीजेपी अपने प्रचार भी कर रही है। खोमन साहू के पास चलूंगा, पहली प्रतिक्रिया लूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब रवाना हो रहे थे, खोमन आप वहां मौजूद थे, क्या मुख्यमंत्री का एजेंडा क्या है और मंत्रियों का एजेंडा क्या है जो सभी लोग दिल्ली रवाना हुए हैं? देखिए मृगन जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है वो बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर उनके साथ गए, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ गए हैं, जेपी नड्डा से उन लोगों की मुलाकात होने वाली है। बस्तर को लेकर खास फोकस है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इसके पहले जब गए थे तो बस्तर संभाग में अलग अलग जिलों में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था अलग अलग जगहों पर। तो वहाँ के जो हेल्थ है उनको कैसे बेहतर किया जाए, वहाँ के लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर दिया जाए, इस पर एक जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर तमाम जब अब वहाँ गए हैं तो उनके लिए एक सौगात कहीं ना कहीं बस्तर के लेके आएंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज जो ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, तो लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे, इसको लेकर कहीं ना कहीं विजय शर्मा को, चूँकि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो उनसे वो केंद्रीय ग्रामीण मंत्री से वो मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री का जाना अपने आप में ही बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन के कामकाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनसे जो राज्य के बहुत सारे ऐसे कामकाज होते हैं उनको बताने का काम करते हैं, ताकि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उस रफ्तार से दौड़ा, तो कम से कम जब छत्तीसगढ़ से और बस्तर से खास मिलाकर कुछ सौगातें मिलने वाली है। लेकिन उज्जवल जी, सवाल आपसे रहेगा कि सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे मंत्री हैं, वो जा रहे हैं सौगात लाने, लेकिन यहाँ एक भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस एक नैरेटिव भी बना रही है कि कुछ बदलाव होने वाला है। अनुभवहीन मंत्रियों की बात अमित श्रीवास्तव ने जी ने की, क्या लगता है कि ऐसा कुछ बदलाव होगा, ऐसा कुछ संभव है इस बैठक के, इस दौरे के बाद? प्रेम जी, आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया, भ्रम, कांग्रेस, नैरेटिव। यही आपके सवालों का जवाब है। ये कांग्रेस द्वारा फैलाया गया भ्रम का नैरेटिव है। क्यों भ्रम फैला रही है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि मैंने कहा ना शुरू से, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं दीपक बैज जी कुछ दिन बाद भूतपूर्व हो जाएंगे, उनको अपनी सीट की चिंता सता रही है। राहुल गांधी जी 4 घंटे के लिए आए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, 2 घंटे की मीटिंग ली, गुप्त मीटिंग थी, भूपेश बघेल जी बाहर थे, खबर बाहर नहीं आ पाई और 2 घंटे उन्होंने मैगी खाई और बिस्किट खाया, चाय पी। 2 घंटे उन्होंने, 4 घंटे की मीटिंग में 2 घंटे उन्होंने मैगी पान में बिताया। अब आप बताइए कि कितना गंभीर है वो कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार वापस लाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति के लिए। राहुल गांधी जरा भी उपयुक्त नहीं थे इस ट्रेनिंग को देने के लिए। एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा। मैं पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का क्रेडेंशियल क्या है, संगठन कैसे, कौन से पदों पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर काम किया है कि वो जिलाध्यक्षों को बता सके कि जिला कैसे चलाना है। अपनी पार्टी तो उनसे चल नहीं रही है, अपना देश वो लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका क्रेडेंशियल क्या है सिवाय इसके कि उनके पिताजी, उनकी नानी जी, उनके नाना जी, उनके दादाजी, सब लोग कहीं ना कहीं थे, वही उनका क्रेडेंशियल है बस कि गांधी सरनेम लगा हुआ है।
उनकी अर्हता क्या है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दें? अच्छे अच्छे लीडर्स बैठे हैं पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी में अच्छे लीडर्स बैठे हैं जो विभिन्न पदों में रहे हुए हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री पद का सफर तय किया हुआ है। ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने लगातार हार दिलाई हो कांग्रेस पार्टी को, जिस व्यक्ति ने लगातार पतन की ओर फेंका है कांग्रेस पार्टी को, ऐसे व्यक्ति से ट्रेनिंग दिला के पता नहीं जिला अध्यक्ष लोग क्या सीखेंगे। और इसी कारण उन्होंने मैगी खाने में ज्यादा समय बिताया, तो मैगी राजनीति थी। अमित जी से जवाब ले लेता हूं। 2 सवाल किया उज्जवल दीपक जी ने। एक तो राहुल गांधी ट्रेनिंग में कम समय रहे, मैगी पॉइंट पे ज्यादा बिताए, और दूसरा उनका क्रेडेंशियल क्या है, वो जिला अध्यक्षों को क्या प्रशिक्षण दिए होंगे। अमित जी देखिए, भाजपा हर सवाल पे बोलती है कि हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं और असली मुद्दों को भटकाने पे काम करती है। मैं उज्जवल जी से कहना चाहता हूं, चाहे रेत हो, चाहे शराब हो, चाहे अपराध का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, सरकार अपनी उपलब्धियों पे श्वेत पत्र जारी करे। और अभी आप कह रहे थे उज्जवल जी, मैं बहुत दिन से आपका पोस्ट देख रहा था। मैं सोचा कि लिखूं नहीं लिखूं। मुझे लगता है अब लिखना ही पड़ेगा आपके पोस्ट पे। किसी को छोटा करके आप कभी बड़े नहीं हो सकते। और मैं मजबूरी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूं जज जी कि आप प्रश्न उठा रहे राहुल गांधी जी पे। आप हैं क्या पार्टी में एक प्रवक्ता? और आपको ये नहीं पता, मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था, आपको ये नहीं पता कि कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष हैं। और एक बार आपके प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कौन है राहुल, आज लीडर ऑफ अपोजिशन है। और आज आपने कह दिया कौन राहुल, उनका क्रेडेंशियल क्या है। अगली बार मिलेंगे ना, अगली बार जब आएंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे। नोट माई पॉइंट, मार्क माई पॉइंट। एक मिनट, मैंने जब कहा, आपने कहा तो मैं बड़े धैर्य से सुना। और दूसरा आपने कहा कि उन्होंने ट्रेनिंग किस हैसियत से दी। वो अपने एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले धैर्य रख के सुन लीजिए। मेरी पार्टी ने मृगेन जी, ऐसा डिबेट नहीं चलेगा, इनको मना करिए, मैंने नहीं रोका था कि मैं एलओपी बनूंगा, मैं मृगेन जी, ऐसा डिबेट नहीं चलेगा। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मृगेन जी, मैं कह रहा हूं, अभी आपने मुझसे सवाल किया। ठीक है, अमित जी आप अपनी बात रखिए। बदतमीजी मेरे डिबेट में नहीं चलेगी। नहीं, मैं एक चीज और बता देता हूं मृगेन जी, मैं अपनी प्रतिभा से चुन के आया हूं, प्रवक्ता हूं अपनी पार्टी का। राहुल गांधी एलओपी अपने सरनेम के कारण, अपने बाप दादाओं के कारण। ठीक है, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। राजनीति के कारण अमित जी से जवाब ले लेते हैं। के बाद कीजिए जब मुझसे बात करते हैं आप तो। ठीक है, अमित जी आप जवाब दीजिए। देखिए, मुझे सुनाई नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे थे, क्योंकि चिल्लाते ज्यादा है तो सुनाई नहीं भी नहीं आया। मैं फिर से बोल दूं, और मैं सुनना भी नहीं चाहता। देखिए, अभी इन्होंने कहा, देखिए फिर कहने लग गए मेरे पद पर सवाल उठाने का। फिर कैसे कहने लग गए। जब पीएससी घोटाले हो रहे थे तब आपके मुंह सिले हुए थे। जब शराब घोटाला हो रहा था तब आपके मुंह सिले हुए थे। तब कहां थे मृगेन जी? आप इनको शांत कर रही है। ठीक है, मेरी टर्न पे ये बोल रहे हैं। उज्जवल जी एक एक करके पक्ष रखते हैं, स्पष्ट रहेगी बातें। अमित जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, शायद ये भूल जाते हैं कि जिस परिवार से वो आते हैं उसमें दो लोगों ने शहादत दी है और वो आज एलओपी हैं। और आप कह रहे हैं कि गांधी सरनेम के कारण वो बन गए। अरे आप मुझको एक चीज बताइए, आज आप देखिए कि जिस प्रकार का आप सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं ना, आप सोशल मीडिया में कमेंट देख लीजिएगा कि राहुल गांधी जी के लिए जेनजी और जेड कितने कमेंट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है और आप कह रहे हैं मैगी पॉइंट पे 2 घंटा बैठे। अरे आप पता कर लीजिए, अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए। 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा उन्होंने मैगी पॉइंट पे नहीं बिताया। और हमारा इंटरनल मैटर है कि हम अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को क्या कह रहे हैं, इस पे आपको क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए, दिक्कत यह है मृगेन जी कि भाजपा के लोगों को वो हार भूलते नहीं है कि हम इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हमने 14 सीटों में लाके छोड़ा था और पूरे देश में इतनी बुरी हार इनकी कहीं नहीं हुई है। इसलिए ऐसे ही वो कांग्रेसियों से घबराते हैं। ठीक है। खोमन साहू जी के पास चलूंगा। खोमन, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कुछ बदलाव होगा छत्तीसगढ़ में? जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है उसका कुछ असर होगा या फिर राम विचार नेताम का बयान फिर से दोहराया जाएगा कि जो सोच रहे थे वैसा कुछ है नहीं? देखिए मृगेन जी, अभी बदलाव तो फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण बन रहा है उस पे तो कहीं अभी तक दूर तक अभी बदलाव की ऐसी कुछ
बात नहीं दिख रही है। हालांकि 2 साल जब चुनाव को बचे रहेंगे, 1.5 साल बचे रहेंगे, उस दौरान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर 3 मंत्री, एक मुख्यमंत्री, 2 मंत्री अगर दिल्ली गए हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, बस्तर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नक्सलवाद वहां से जब खत्म हो गया है तो वहां विजय शर्मा चूंकि अलग अलग दौरे पर थे, अलग अलग क्षेत्रों में हो गए हैं, तो कहां कहां किस तरीके की कमियां हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो उनके साथ पहुंच गए हैं दिल्ली। मुख्यमंत्री अभी दोपहर 2 बजे ही गए हैं, तो जब वहां जाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ के जो क्या क्या जरूरतें हैं उनको मंत्रियों के साथ रहकर रखेंगे, प्रपोजल रखेंगे। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं इस दौरे से फायदा ही होने वाला है। ठीक है। उज्जवल जी एक सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री के साथ आमतौर पे मुख्यमंत्री अकेले ही जाते हैं, लेकिन इस बार 2 मंत्री साथ गए हैं। कांग्रेस सवाल इसलिए भी उठा रही है कि जो रात को बैठक हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरह का समीकरण समझ में आया था, जो चीज़ें निकल कर आई कि कुछ मंत्रियों को फटकार लगी है। क्या लग रहा है सफाई देने जा रहे हैं दिल्ली? सफाई संगठन उनसे मांगेगा कि जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो बातें हैं, चाहे रेत का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे दवा का मामला हो। मृगेन जी, मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग्स करने गए हैं वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, माननीय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बस्तर विकास पे चर्चा करने हेतु, और वहाँ से कुछ लेकर ही आएंगे। ये भ्रम और भय की जो राजनीति है, भ्रष्टाचार की, कांग्रेस पार्टी की परिवारवाद की जो राजनीति है, घोटालेबाजों की जो राजनीति है, शराब कोचियों की जो राजनीति है, इनका और कोई काम नहीं है सिवाय इसकी प्रश्न उठाए। दीपक बैज जी पहले अपना अध्यक्ष का पद बचा लें, भूपेश बघेल जी टीएस बाबा में तनातनी चल रही है, चरणदास महंत जी अलग वहाँ पर उठे हुए हैं, सब प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं ताकि कौन कांग्रेस का नैया डुबा सके, उस पर उनका नाम लिखा जा सके। कहाँ लगाए सब? हमारी पार्टी व्यस्त है। आज बोल रहे थे सुबह प्रदेश में मीटिंग की, हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग थी आज। ये रूटीन बैठकें होती हैं, कांग्रेस पार्टी को मालूम ही नहीं कि प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग क्या होती है। इनके प्रवक्ताओं की जब लिस्ट आती है तो कभी 1 मुख्य प्रवक्ता, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 9, और आप उसमें जाति समीकरण भी देख लीजिए, सारे के सारे सवर्ण इनके प्रवक्ता हैं। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। ये राहुल गांधी जी बात करते हैं प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की, और जब इनके खुद के दल में कितनी लिस्ट आती है आप बता दें, अमित श्रीवास्तव जी बता दें मुझे कि इनके कौन से मुख्यमंत्री ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, कौन से मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री हैं। प्रवक्ताओं के बता दीजिए, चलिए कौन सा दलित प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी एआईसीसी या पीसीसी में? ठीक है अमित जी, इस बात का जवाब दे दें पहले, अमित जी फिर वो सवाल उठाइएगा कि मैं प्रवक्ता हूं और वो मेरे नेता हैं, हम उनकी चाटते हैं, ये सब बाद में कीजिएगा अमित जी। ठीक है अमित जी, आप लोग सीएम के दौरे पर सवाल खड़े कर रहे थे। उज्जवल जी, आपकी पूरी कार्यकारिणी और संगठन पर, और राहुल गांधी जो मूल बात कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो क्या उस चीज़ों पर, उन चीज़ों पर राहुल गांधी अमल कर रहे हैं? आपसे सवाल कर रहे हैं उज्जवल जी। देखिए, ये हमारे प्रवक्ताओं पे लिस्ट उठा रहे थे, ये भूल गए। पहले इनके यहाँ 11-12 प्रवक्ता हो गए, उसके बाद फिर 50 और प्रवक्ता आ गए, पीडीएफ पहले लिस्ट आ गए। अच्छी बात है, आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रवक्ता हैं? अरे सुन लीजिए, कौन सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अभी आप कह रहे थे कि दीपक बैज जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, बाबा बनने चाहते हैं। आप ज्योतिष हो गए क्या कि कांग्रेस के लोगों का भविष्य बताने बैठ गए आजकल? और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम नहीं रह गया? पार्टी कोई काम नहीं दे रही है क्या कि आजकल कांग्रेस का ही भविष्य देखने लग गए हो? देखिए, रही बात, बोला टीएस बाबा को दिल्ली जाना चाहिए, देखिए मृगेन जी, आप इनको डिबेट्स का टिकेट्स नहीं बताते क्या कि जब कोई सामने वाला बोलता है तो धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इनको सिखाइए टिकेट्स की क्या होता है, डिबेट्स का एक रूल होता है, वो डिबेट का रूल को फॉलो करें, वो डिबेट का रूल होता है उसको फॉलो करें, सम्मान करें। देखिए, भाजपा की दिक्कत यही है, दिक्कत यही है मृगेन जी कि भाजपा को जहां पर विश्वास पैदा करना जनता में चाहिए वो विवाद पैदा करते हैं। अरे कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस में वो चल रहा है, कांग्रेस की लिस्ट आई कि नहीं। अरे आपने क्या किया 2.5 साल में? पहले अपनी उपलब्धि बताइए। जनता वो जानना चाहती है। जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, जनता को इंटरेस्ट है कि सरकार जनता के लिए क्या कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपने 2.5 साल में कुछ भी थोड़ा बहुत उपलब्धि आपने की है, आप उसको श्वेत पत्र जारी करिए, आप बताइए जनता को। आपके पास उसका समय नहीं है, आप बना रहे
कांग्रेस में क्या हो रहा है। अरे जनता को बताइए, उपलब्धि बताइए 2.5 साल की। ठीक इधर है, उधर की बात पे 2.5 अमित जी साल वो निकल कह रहे गया हैं कि और अगले सुशासन 2.5 की साल आड़ में में जाने जनता के बीच जाकर ये सब बातें बता रहे हैं। जवाब नहीं दिया। आप रहोगे नहीं सरकार में। अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रवक्ताओं में कितने दलित प्रवक्ता हैं आपके यहाँ? मैं कितने मृगेन दलित जी का जवाब मुख्यमंत्री देने हैं? आया हूं, आपका नहीं। मैं कौन बनेगा करोड़पति खेलने नहीं कितने आया हूं। ओबीसी मुख्यमंत्री अमित जी, ये तो बता दीजिए। 4 राज्यों में सरकार है आप तो आपकी। आप कितने तो ओबीसी आदिवासी मुख्यमंत्री दिवस के हैं? दिन आदिवासी कितने अध्यक्ष SC को हैं? हटाए थे। कितने SC हैं? आदिवासी बताइए दिवस ना के दिन थोड़ा सा। आदिवासी अध्यक्ष को हटाए थे आप। आपको नैतिकता के नाते अरे अधिकार पहले नहीं इसका तो है आंसर बता और दीजिए। मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाए हो। अच्छा, चारों का नाम बता मजबूरी में दीजिए। मुख्यमंत्री बनाए हो। चारों दूसरे मुख्यमंत्री का प्रदेशों नाम में बता पर्ची से दीजिए, मुख्यमंत्री बनाते हो। अभी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार, उस पर भी बोल दो। जो आप पे पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं वो क्या क्या चारों करते मुख्यमंत्री का नाम 3.5 बता एकड़ दीजिए, जमीन चलिए। खरीदते परिवार के नाम, भ्रष्टाचार करते, उस पर भी बात कर लो। 4 मुख्यमंत्री का नाम बता आपके दीजिए। डबल जाति इंजन नहीं की बता सरकार सकते तो। में, डबल इंजन की सरकार में इंजन टकरा रहे हैं, इंजन पत्र 6 लिख रहे हैं एक मुख्य दूसरे प्रवक्ता को। कैसे होते हैं कितने भैया? मकान बन किसी गए, पार्टी में? ये स्थिति है आपके यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं खोमन साहू के पास जवाब नहीं चलूंगा। है अमित जी आपके पास। जवाब आप अकेले में निरुत्तर लीजिएगा हो उज्जवल जी, गया। क्योंकि अभी जो सूची आई है और भी अरे सूची मैं मुझे सब लगता उत्तर है है मेरे पास, आप अपना देखिए और अच्छा, अपनी 4 पार्टी को मुख्यमंत्री की संभालिए। जाति तो बता दीजिए। टकरा रहा है इंजन, इंजन टकरा रहा है। ठीक है, इंजन टकरा रहा है। खोमन साहू एक फाइनल कमेंट लूंगा। मुख्यमंत्री जब लौटेंगे तो कुछ सौगात मिलेगी, ऐसा आपको अनुमान है? आपकी जो इंटरनल लोगों से बातचीत हुई उसके आधार पर क्या कह सकते हैं आप? देखिए, जो बातचीत हुई है मृगेन जी, उसके आधार पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है और आज तो ग्राम सभा हुआ था, उसका एक प्रपोजल बनाया गया है, उसका एक ड्राफ्ट बनाया गया था, उसका एक तैयार किया गया था। उसके आधार पर गृह मंत्री जो विजय शर्मा है, चूंकि ग्रामीण पंचायत मंत्री भी हैं, तो उन्होंने आगामी दिनों के लिए जो 2.0 इसको 3.0 कैसे उस पर कामकाज करना है, उसका एक कहीं ना कहीं ड्राफ्ट लेकर वो दिल्ली गए हुए हैं। बस्तर हेल्थ बस्तर मिनिस्टर पर की बात फोकस की जाए तो रहेगा। हेल्थ मिनिस्टर एक फाइनल कमेंट लूंगा उज्जवल जी, मतलब मुख्यमंत्री लौटेंगे तो सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा ना, या कांग्रेस जैसा कह रही है वैसा कुछ होने वाला है? नहीं, कांग्रेस को जैसा सोचना है सोचने दीजिए। कांग्रेस के पास बहुत समय है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कहीं है नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर की राजनीति, घर की देखिए। राहुल गांधी जी का बयान क्या था? व्यक्ति पूजा ना करें, गुटबाजी ना करें, यही तो सीख देकर गए हैं वो। वहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में परिवारवाद चलता है, यहाँ पर वो सिखा के जा रहे हैं कि गुटबाजी ना करें। ये हिपोक्रेसी है, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी जी यही बोलने आए थे यहाँ पर, और भूपेश बघेल जी को तो शायद बाहर बिठा दिया था, कहता अंदर भी नहीं बिठा, उनको बुलाया गया था। चरणदास, मैं ऐसा खबरों में पढ़ा मैंने। अमित जी बताएंगे कौन अंदर था कौन बाहर था। तो ये हमको ना सिखाए कांग्रेस पार्टी। बाकी मुख्यमंत्री जी अपने विकास कार्यों में लगे हुए हैं, अभी जनता के बीच से आए हैं, उसका भी उसकी भी बात होगी कि जनता में क्या है, कैसा चल रहा है। हम तो खुद गए थे, बताइए कहाँ गलती है, कहाँ पे अच्छा हो सकता है, कहाँ पे शिकायतें हैं, क्या आपकी मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, ये सब सेट रहता था। वो जाके चिल्लाते थे युवाओं को, महिलाओं को। भूपेश बघेल जी आपके पास वीडियो है, आप चला भी सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सरल सरदर है, मुख्यमंत्री हैं, सीधे साधे इंसान है। जाके उन्होंने जनता के बीच जाके बातचीत की, अपना फीडबैक खुद लिया। इससे बड़ी नजीर क्या हो सकती है? ठीक है अमित जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार करेंगे या फिर आप लोग भी बीजेपी की तरह कोई पोस्टर वोस्टर जारी करने वाले हैं? नहीं, देखिए, अगर 2.5 साल में इनकी कुछ उपलब्धि रहती है और बार बार मुख्यमंत्री दिल्ली जाते, कितनी सौगातें उन्होंने लाई, इनको बताना चाहिए। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे जनता के पास जाते हैं, अगर आप 2.5 लाख 3-3 लाख आवेदन आ रहा है, मतलब आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी तो जनता परेशान है और आपको आवेदन दे रही है, और आवेदन पे आवेदन आप खेल रहे हैं, जनता को कुछ हो नहीं रहा है। तो जनता भी सारी चीजों को समझ रही है और आप भी समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो। और आप अभी कह रहे थे कि कौन मीटिंग में था, कौन मीटिंग में नहीं था, वो मैं बताऊंगा निश्चित तौर पे। जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी, जिला अध्यक्ष की मीटिंग थी, और वो हमारे एलओपी चाहते थे कि हम 1-to-1 चर्चा करें, तो सारे वरिष्ठ नेता उसमें बाहर थे। उसमें क्या दिक्कत है? आपके यहाँ भी कई बार ऐसी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसको ऐसा प्रोपोगेंडा करना, ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जो कि अब बेनकाब हो चुका है। जनता नफरत करने लग गई है भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वही इन 12 सालों में जनमानस को इतना प्रताड़ित कर दिया है कि नफरत करने लग गई है इनसे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय झुट्टी पार्टी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है। आज की चर्चा हमारी इसी बात पर थी कि मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में क्या होने वाला है, क्या विकास की सौगात मिलेगी या जैसा कांग्रेस कह रही है कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।